नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी सीईटी महाकुंभ की एक नेक्स्ट क्लास है और पीछे जितनी भी क्लासें हुई है सीईटी महाकुंभ की वो आपने बिल्कुल बढ़िया से देखी होगी। और आने वाला जो आपका हरियाणा में सीईटी है उसके लिए बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है इन क्लासों से। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन को थोड़ा सा शेयर करें और लाइक भी कर दिया करो कभी कभी, है ना। तो आइए फिर आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और हरियाणा जो करंट अफेयर है वो हमारी क्लास चलती रहेगी बीच बीच में। सीईटी महाकुंभ की जो क्लास है ये भी चलती रहेगी, ठीक है। आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने आपसे पूछा है बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है। हालांकि देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में करवा चुका हूं और इसमें एक स्थान दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है नारनौल। तो नारनौल के अंदर चाहे वो आपसे पूछे कि हरियाणा में जल महल कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है। आराम ए कोशर बाग कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है। इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, तो नारनौल के अंदर है। और नारनौल को राजस्थान ने तीन तरफ से घेर करके रखा हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा के किस शहर को राजस्थान ने तीन तरफ से घेर रखा है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है नारनौल। नारनौल कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो बीरबल का छत्ता अगर आपसे पूछे ये ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हांसी है तो हांसी अपने आप में कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। और हांसी एक क्या है? एक पुलिस जिला है। तो हांसी हिसार के अंदर है और हांसी है एक पुलिस जिला। हांसी क्या है? एक पुलिस जिला है अभी तक। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा में 5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा और हुई है अभी, उनमें से एक नाम कौन सा है? हांसी का भी आता है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है और एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ये। इसने पूछ रखा है कि हरियाणा का एक तो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। लोक कला संग्रहालय पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है गुरुकुल संग्रहालय झज्जर। तीसरा है श्री कृष्ण संग्रहालय। और चौथा है पानीपत संग्रहालय। यानी ये जो म्यूजियम की बात यहाँ पे हो रही है उनमें से अपना जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, गुरुकुल झज्जर म्यूजियम। यानी जो गुरुकुल झज्जर म्यूजियम है ये हरियाणा का क्या है? ये हरियाणा का प्रथम है एक तो। यानी सबसे पहला संग्रहालय या म्यूजियम हरियाणा में खोला गया था ना, वो गुरुकुल म्यूजियम खोला गया था। कहाँ पर? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया था। तो हरियाणा का सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा संग्रहालय भी कौन सा आता है? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय, ठीक है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो ये बनता है 15 जुलाई 1997 को बना था। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा का कौन सा जिला बना था? झज्जर। 15 जुलाई 1997 को बनता है। एक झज्जर बनता है, एक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। तो हरियाणा में एक साथ दो जिले बने थे जिसमें से कौन सा था? झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो याद रख लेना कि झज्जर हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो खुद एक आरक्षित जिला भी है। क्या है? एक आरक्षित जिला है, यानी आरक्षित सीट है ये। आरक्षित सीट किसकी है? तो विधानसभा की है। पूरे हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटों में से रिजर्व सीटें कितनी हैं? 17 सीटें रिजर्व है। तो 17 में से एक सीट कौन सी है? वो झज्जर की आती है। तो झज्जर क्या है? खुद एक आरक्षित सीट है, किसकी? विधानसभा की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि एकमात्र ऐसा जिला जो खुद क्या हो? रिजर्व हो, खुद क्या हो? आरक्षित हो। तो गुरुकुल झज्जर संग्रहालय क्या रहेगा? ये हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय भी है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय भी आता है, ठीक है, याद कर लेना। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद कर लेना इसको। ये कहाँ पर रहेगा? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और मैं आपको शायद पिछली जो हमारी क्लास हुई है उसमें आपको करवा चुका हूँ। एक तो पूछता है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। और श्री कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिसको हम हरियाणा में धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, इसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया था? तो हरि क्षेत्र कहा गया था। और गीता के पहले श्लोक में इसको क्या कहा गया था? धर्म क्षेत्र भी कहा गया था। किसको? कुरुक्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब की बार इसने पूछा है बीरबल का रंग महल पूछ रखा है यहाँ पर ना।
वो पहले क्या था, बीरबल का छत्ता। तो बीरबल का छत्ता पूछे तो कौन सा ऑप्शन था हमारा, नारनौल था। अब की बार इसने पूछा है बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यमुनानगर के अंदर आता है। यमुनानगर हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। 22 में से एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 स्टेट को टच करती हो। अब 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तराखंड के साथ में इसकी सीमा लगती है, उत्तराखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, क्योंकि उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। और एक इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। तो 3 ऐसे स्टेट है जिनकी सीमा लगती है किसके साथ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के साथ। पूरे हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, 3 स्टेट की सीमा टच होती है। ठीक है, तो यमुनानगर का नाम कैसे पड़ा था, तो यमुना जो नदी है वो एंटर करती है हरियाणा में, कहाँ से, ताजेवाला से। और ताजेवाला कहाँ पर पड़ता है, ये यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। तो बीरबल का रंग महल अगर आपसे पूछ ले तो बता देना है कहाँ पर है, यमुनानगर में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, तो ये अपन अभी पढ़ करके आए थे, बीरबल का छत्ता है नारनौल के अंदर। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, बहादुरगढ़ कहाँ पर है, तो बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है, इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, झज्जर को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। बहादुरगढ़ का अपने आप में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सैनिटरी उद्योग के लिए हरियाणा में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सैनिटरी उद्योग के लिए हरियाणा में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बहादुरगढ़ है। इसी बहादुरगढ़ को बसाने का जो काम किया था ना, वो 1754 ईस्वी में किया था। 1754 में किसने, तो मुगल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय ने इसको बसाया था। लेकिन इसका नाम जो बहादुरगढ़ है ना, ये किसने रखा था, तो इसका नाम बहादुरगढ़ रखा था बहादुर खान ने। बहादुर खान ने कब रखा था इसका नाम, 1757 ईस्वी के अंदर इसका नाम बहादुर खान ने बहादुरगढ़ कर दिया था। तो 1754 में इसको किसने बसाया है, शाह आलम द्वितीय ने इसको बसाया है, याद कर लेना। बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, सैनिटरी उद्योग के लिए। कहां पर है, झज्जर के अंदर। गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, बहादुरगढ़ को बोलते हैं। और बीरबल का रंग महल हरियाणा में कहां पर है, यमुनानगर के अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला इसने पूछा है कि सोहना का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अब जैसे ही आपके सामने नाम आया है कौन सा, सोहना, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि सोहना एक वो शहर है हरियाणा के अंदर जहां पर विंटेज कारों की जो रैली होती है उसका आयोजन होता है। सोहना हरियाणा का वो स्थान है जहां पर गर्म पानी का झरना भी है, जिस पानी के अंदर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर स्किन डिजीज है तो इस पानी में स्नान करने से स्किन डिजीज भी क्या कहते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। सोहना यानी गर्म पानी का झरना है ये, इसको बोलते हैं सोहना का किला। तो सोहना कहाँ पर है, तो गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1 नवंबर 1966 जिस समय अपना हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा में कौन सा जिला था, गुरुग्राम एक जिला था 7 में से, याद रखना। सोहना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो गर्म पानी का चश्मा बोल देते हैं इसको, गर्म पानी का चश्मा या फिर गर्म पानी का झरना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो विंटेज कारों की रैली होती है, विंटेज कारों की जो रैली होती है, तो विंटेज कारों की रैली का आयोजन किस स्थान से होता है, तो रैली का जो आयोजन होता है ना, ये सोहना से ही होता है। रैली का जो आयोजन होता है कहाँ से होता है, सोहना से ही होता है। याद कर लेना इसको अच्छी प्रकार से। गुरुग्राम है तो गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, इसे मेडी सिटी भी कहा जाता है, मेडी सिटी। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को सॉफ्टवेयर सिटी किसको बोलते हैं, तो गुरुग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर सिटी। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम को ही कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं जो अपन लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सीटी महाकुंभ की ये सीरीज जब तक आपका सीटी नहीं होगा तब तक चलती रहेगी, तो एक बार सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि ज्यादा बच्चे जो वो क्लास के अंदर जुड़े। यानी इस क्लास को हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचाने का जो काम है ना, ये आपने करना है। बाकी कंटेंट में कोई प्रकार की कमी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहारू किला किसने बनवाया था? अब लोहारू का जो किला है ना, ये किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया था? अब किलों से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है हरियाणा के एग्जाम में। आपको पता होगा कि पीछे एग्जाम जो हुए हैं उसमें किलों से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, यानी हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाते हैं। लोहारू किला किसने बनवाया था, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अर्जुन सिंह, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गुरुदत्त सिंह, तीसरा ऑप्शन है भोपाल सिंह और चौथा ऑप्शन दे रखा है अजीत सिंह। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अर्जुन सिंह ने बनवाया था क्या? लोहारू का किला। ठीक है, अब इस लोहारू की बात की जाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा रहेगा? ये लोहारू ही है। अगर जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा। और अगर ऐसे ऑप्शन हो कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम में, हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले के अंदर, हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है लोहारू के अंदर। और लोहारू कहाँ पर पड़ता है? तो ये भिवानी के अंदर पड़ता है। लोहारू कहाँ पर है? लोहारू भिवानी के अंदर है। तो पूछ सकता है कि लोहारू किला किसने बनवाया है? तो ये अर्जुन सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। याद कर लोगे यहाँ तक? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के हिसार किले का मुख्य आकर्षण नहीं है? यानी इसने आपसे पूछा है, जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वे इसमें से हिसार के अंदर कौन सी स्मारक स्थित नहीं है, ये वाली बात आपसे पूछ रखी है। पहला ऑप्शन दे रखा है जामा मस्जिद, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गोजरी महल, तीसरा ऑप्शन है लाट की मस्जिद और चौथा ऑप्शन दे रखा है शेख चिल्ली का मकबरा, यानी टॉम्ब ऑफ शेख चिल्ली। तो ये आपको लगभग ऑप्शन से पता लग गया होगा कि ये किस चीज की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीधी किसकी, हिसार की, तो हिसार हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो बना कब था? तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हिसार बना था। याद कर लेना, 7 जिलों में से एक था ये। ठीक है, हिसार को बसाया किसने था? तो 1354 ईस्वी के अंदर इसको बसाया गया था। 1354 ईस्वी में इसको बसाया था। और बसाने का काम किसने के द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद को बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार को बसाया था। तो 1354 में इसको बसाया था, याद कर लेना। इसी हिसार के अंदर अगर मैं कहूं कि गोजरी महल का जो निर्माण है ना, ये भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। इसी हिसार के अंदर क्या बनी हुई है? लाट की जो मस्जिद है, ये भी कहां पर है? तो हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद कहां पर है? हिसार के अंदर है। इसी हिसार के बारे में एक दो बातें और याद रखना। यहां से वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? तो वो है जयप्रकाश, जयप्रकाश यानी जेपी। तो ये तो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहां से वर्तमान में एमएलए कौन है? तो एमएलए का नाम है सावित्री जिंदल। क्या नाम रहेगा? सावित्री जिंदल जो है ना, ये वर्तमान में यहाँ से एमएलए है। और सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है और ये चुनाव जीत जाती है। इतनी बातें आपको याद करनी है हिसार से। अब आपको पता है कि देखो गोजरी महल कहाँ पर है? तो हिसार के अंदर ही है। लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है। लेकिन अब आप कंफ्यूज होगे कि जामा मस्जिद और शेख चिल्ली के मकबरे में। तो देखो अब आपने नहीं पढ़ रखा होगा कि जामा मस्जिद जो है ये हिसार जिले के अंदर है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ये आपको पता है कि कहां पर है? ये थानेसर के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? ये थानेसर में है। और थानेसर हरियाणा में कहां पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है ना, ये बनवाया किसने था? ये दारा सिको के द्वारा बनवाया गया था। दारा सिको कौन था?
ये शाहजहां का पुत्र था। तो दारा सिक्कों के गुरु थे कौन? शेख चिल्ली। तो इन्होंने इसको बनवाया था। और ये जो मकबरा है ना शेख चिल्ली का, इसको बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल। इसे क्या बोलते हैं? इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद कर लेना। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? थानेसर में है। बनवाया किसने था? तो दारा सिक्को ने बनवाया था। दारा सिक्को कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था। और अगर पूछ ले कि जामा मस्जिद है, गुजरी महल है और लाट की मस्जिद है, ये कहाँ पर है? ये तो हिसार के अंदर है। लेकिन गुरु जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये कहाँ पर रहेगा? थानेसर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करो, और ऑफलाइन कमेंट भी कर दिया करो ताकि पता लगे कि आप लोग क्लास को पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ दिया करो, आपका रिप्लाई आपको मिल जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के हिसार में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसने पूछा है किशोरी महल और 12 खंबा छतरी का निर्माण हरियाणा के किस शासक ने करवाया था? और कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा में चाहे किले हो या किसी प्रकार का टॉम्ब हो, मकबरा हो, यहां से एक क्वेश्चन हरियाणा की हिस्ट्री से बन जाता है। अब इसने पूछ रखा है किशोरी महल और दूसरा क्या है? 12 खंबा छतरी। पहली बात तो आपको पता हो कि ये है कहां पर? तो ये है होडल के अंदर। होडल। और होडल कहां पर पड़ता है? तो होडल है पलवल के अंदर। होडल कहां पर है? होडल पलवल के अंदर पड़ता है। इसका निर्माण हरियाणा के किस शासक ने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राजाराम, एक ऑप्शन दे रखा है गोकुल, तीसरा ऑप्शन है सूरजमल, और यही हमारा ऑप्शन रहेगा। सूरजमल के द्वारा जो है ना इनका निर्माण करवाया गया था। किसका? किशोरी महल का और 12 खंबा छतरी। तो किशोरी महल और 12 खंबा छतरी हरियाणा में कहां पर है? याद कर लेना अच्छे से, ये है पलवल के होडल में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में दो तीन बातें हैं। ये हरियाणा का जिला कब बनता है? तो ये हरियाणा का जिला बना था 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को ये हरियाणा का जिला बनता है। और ये हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बनता है? ये हरियाणा का 21वां जिला बना था। आपने कमेंट करके बताना है कि जिस समय पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पलवल डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा के गेटवे के रूप में कौन सा किला जाना जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। शायद मैंने पिछले ही या फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करवाया था कि गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? माहम किला, यानी ये महम का किला है। तो ये तो पड़ता है कहां पर? तो महम का जो किला है ये तो रोहतक के अंदर रहेगा। ये तो बात हो रही है कहां की? रोहतक की। गोहाना कहां पर पड़ता है? तो गोहाना पड़ता, गोहाना किला। ये दो ऑप्शन सेम हो गए ना यहाँ पे, गोहाना किला वाला। तो ये सोनीपत की बात हो रही है यहाँ पर, ये तो है सोनीपत के अंदर। और बहादुरगढ़ इसका ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बहादुरगढ़ है कहां पर? तो ये झज्जर के अंदर है। ये अपन ने पहले क्वेश्चन के अंदर ही किया था बहादुरगढ़ के बारे में, तो दोबारा मैं यहाँ पे नहीं करवाता। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बहादुरगढ़। यानी हरियाणा में गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? तो गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए हरियाणा के किस शहर को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है? बहादुरगढ़ को ही कहा जाता है। तो जितना हो सके ना स्टूडेंट्स इन क्लासों को अच्छे से देखते रहिए। इसके अंदर मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो या तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या आने की संभावना है। आप खुद देख पा रहे होंगे किसी प्रकार का यहाँ पर टाइम पास है नहीं, एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको बिल्कुल बढ़िया से मैं करवा रहा हूँ। आप खुद ही देखोगे जब आप सीटी दे करके आओगे ना भी इन क्लासों से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। यानी ये मान लीजिए कि 25 हरियाणा जी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 17-18 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से रहने वाले हैं। तो मैं इतना तो नहीं कह सकता कि ये क्योंकि गारंटी है, गारंटी वारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। बस आप जुड़े रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला स्टूडेंट क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस किले में महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा खरक सिंह के मकबरे हैं? पलवल का किला, गोहाना का किला, महम किला और जींद किला। अब पलवल का जो किला है कल अपन ने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं? इसे मटिया किला भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मटिया किला भी कहा जाता है। किसको? पलवल के किले को। ठीक है ना।
गोहाना किला कहाँ पर है? तो ये आप अभी डिस्कस करके आए हैं, सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है ये? सोनीपत के अंदर है। और अगर पूछ ले कि गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गोहाना के किले का निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी के अंदर। और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का जो निर्माण है वो उन्होंने करवाया था। तो बिल्कुल बढ़िया से इनको अच्छे से याद कर लेना। और महम का किला कहाँ पर होता है के अंदर, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जींद किले के अंदर क्या बने हुए हैं? महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा खड़क सिंह के क्या बने हुए हैं? मकबरे बने हुए हैं। अब जींद के बारे में अगर बात करें अपन, तो जींद जो रियासत है, जींद रियासत एक ऐसी रियासत है जिन्होंने 1857 की जब क्रांति होती है, तो 1857 की जब क्रांति हुई ना, इस क्रांति में एक तो जींद की रियासत थी, एक नाभा की रियासत है और एक पटियाला की रियासत है। इन्होंने तीनों ने मिलकर के क्या काम किया था? अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो ये 1857 की क्रांति से क्वेश्चन भी आ जाता है। जींद के किले में क्या है? महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा खड़क सिंह का क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है, याद कर लेना। अगर जींद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये भी कब बना था? तो ये 1 नवंबर 1966 को। तो जिसमें आपका हरियाणा बना था उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से कौन सा था? जींद था यहाँ पर, ठीक है। और जींद एकमात्र ऐसा जिला हुआ है जो 1966 में जो बना था, लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2025। आज तक एकमात्र ऐसा जिला जिसके टुकड़े ही नहीं हुए हैं, यानी जिससे कोई भी जिला जो है ना अलग नहीं किया गया है। तो वो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? वो जींद ही रहेगा, याद कर लेना। इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन देख लेते हैं। हरियाणा में जारसगढ़ या जोरसगढ़, जोरसगढ़ जो है ना या जहाजगढ़ किला किसने बनवाया था? किलों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का टपकेगा भाई, अच्छे से याद कर लेना। चार्ल्स थॉमसन, चार्ल्स थॉमस, चार्ल्स टेली। अब देखो नाम से स्पष्ट है, पता लग गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चार्ल्स थॉमस ने क्या काम किया था? इस किले का निर्माण करवाया है, जहाजगढ़ का किला जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, चार्ल्स थॉमस कहाँ का था? तो ये था आयरलैंड का। चार्ल्स थॉमस जो है ना ये आयरलैंड का निवासी था। ये 1780 में इंडिया में आता है। इंडिया में कब आया था ये 1780 में आया था, ठीक है। ये 1787 में बेगम समरू की सेना में शामिल हुआ था। बेगम समरू की सेना में ये शामिल हुआ था। 1797 के अंदर इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो हांसी को बनाया था। हांसी, हांसी कहाँ पर है? तो हिसार के अंदर है, ठीक है। और इसी हांसी के अंदर इसने एक तो टकसाल स्थापित की थी, टकसाल, जिसमें सिक्के जो बनते थे ना उनका नाम क्या रखा गया था? सिक्का ए शाही, सिक्का ए शाही। ये इसके द्वारा जो स्थापित टकसाल थी उसके बारे याद रख लेना। और इसी हांसी के अंदर इसने कम से कम कितने? तो 253 के करीब में तो इसने गांव बसाए थे। 253 गांव किसने बसाए थे? इसी चार्ल्स थॉमस ने। इसी चार्ल्स थॉमस को हरियाणा में किस नाम से जानते थे? इसको हरियाणा में जहाज साहब के नाम से भी जानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने जहाजगढ़ एक कोठी बनवाई थी और जहाजगढ़ दुर्ग बनवाया था, तो इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया था? जहाज साहब इसका नाम पड़ गया था। तो चार्ल्स थॉमस से क्वेश्चन आया हुआ है, किसने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया है? 1797 के अंदर बनाया था। अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में बने हांसी स्थित आसीगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? पहली बात तो आपको ऑप्शन जो है ना इसमें दे रखा है और आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो 12वीं शताब्दी में किला बना था हांसी में, जिसका नाम है आसीगढ़ का किला, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है ना। इस किले का जो निर्माण है ये किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था, ये आपने कमेंट करके बताना है। अब इसने कहा कि किला बना कब है? तो 12वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है कहां पर? तो हांसी में है। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसका ऑप्शन रहेगा कि तलवारों के किले के नाम से इसको जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी आसीगढ़ के किले के अंदर
जो अनंगपाल का पुत्र था ना, राजा द्रुपद, राजा अनंगपाल का जो पुत्र था जिसका नाम था राजा द्रुपद, है ना, इसने क्या काम किया था, यहां पर एक तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी। क्या की थी, तलवारों की एक फैक्ट्री जो है वो इसके द्वारा लगाई गई थी। इसीलिए इस किले को क्या बोलते हैं, तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो है कहां पर, ये हांसी के अंदर है, नोट कर लेना। तो आसीगढ़ का किला कहां पर है, हांसी में है। इसका दूसरा नाम क्या आता है, इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा है आपसे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट हरियाणा के किस किले में स्थित है। अब ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो, अब जब गेट का नाम ले रखा है, एक नाम दिया आपको दिल्ली गेट, एक आपको दिया है नागौरी गेट, और एक दे रखा है तलाकी गेट, और एक दे रखा है मोरी गेट। ये चार गेट किस किले के अंदर स्थित है, ये वाली बात पूछी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब 1354 में एक शहर को बसाया गया था जिसका नाम था हिसार, तो हिसार ए फिरोजा इसका नाम रखा गया था, हिसार ए फिरोजा। और ये हिसार ए फिरोजा नाम किसने रखा था, ये फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। और इसी हिसार ए फिरोजा के अपने आप में क्या थे, चार गेट थे इसके। इसके क्या थे, इसके चार गेट बनवाए गए थे, और चारों गेट के जो नाम रखे गए थे ना, उनमें से एक का नाम क्या था, दिल्ली गेट था, एक का नाम क्या था, नागौरी गेट है, एक का नाम तलाकी गेट था, और एक का नाम क्या था, मोरी गेट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हिसार। एक्चुअल में जो हिसार शब्द है ना, ये है एक फारसी भाषा का शब्द। इसका है, फारसी लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, दुर्ग या फिर किला। तो याद कर लेना यहाँ पर कि फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है, दुर्ग या फिर किला। और इसके चार गेट है, तो चारों गेट के नाम क्या है, और इसको जब बसाया गया था तो नाम क्या रखा गया था, हिसार ए फिरोजा। लेकिन ये ए फिरोजा जो है ना, ये बाद में जब मुगल बादशाह बनता है अकबर, तो अकबर ने इसको हटवा दिया था। बाद में क्या नाम रह गया था इसका, हिसार नाम रह गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ेंगे। फर्रुखनगर का किला किसने बनवाया था, फर्रुखनगर का किला जो है ना बनवाया किसने था। तो मैंने कहा ना आपको, किलों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा। ठीक है, आज की क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं आप। पहली बात आपको बताओ कि फर्रुखनगर कहां पर पड़ता है। फर्रुखनगर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। फर्रुखनगर कहां पर है, ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है ना, गुरुग्राम में है। इसी फर्रुखनगर के अंदर क्या बना हुआ है, शीश महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, शीश महल बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। शीश महल है कहां पर, फर्रुखनगर के अंदर है। अब इसने कहा कि फर्रुखनगर का जो किला है ना, ये किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, मोहम्मद खान है, फौजदार खान है, दिलावर खान है, और फर्रुख शेर है। तो फौजदार खान ने इस किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था, फौजदार खान के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है ना, कहां पर है ये किला, गुरुग्राम के अंदर बना हुआ है, याद कर लेना। फर्रुख शेर जो है ना, ये था एक मुगल बादशाह। ये कौन था, ये एक मुगल बादशाह था फर्रुख शेर। और इसने क्या काम किया था, या फिर क्वेश्चन भी आता है कि बताइए, जो घृणित कायर है, घृणित कायर ये किसे कहा जाता है, ये फर्रुख शेर को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं, फर्रुख शेर को ही कहा जाता है घृणित कायर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। नारनौल में जल महल किसने बनवाया था। तो नारनौल को मैं आपको करवा चुका हूं काफी बार। देखो, एक क्वेश्चन नारनौल से बनता ही बनता है। तो नारनौल में क्या बना हुआ है, जल महल। तो जल महल का निर्माण नारनौल में किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर पहला है मुर्शिद खान, सेकंड ऑप्शन है फतेह खान, तीसरा है जागीरदार खान, और चौथा है जागीरदार कुली खान। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। शाह कुली खान या फिर जागीरदार कुली खान के द्वारा नारनौल में किसका निर्माण करवाया गया था,
जल महल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। आपने कमेंट करके जरूर बताना है। नारनौल के, कल मैंने आपको 2 प्राचीन नाम बताए थे, नारनौल के प्राचीन नाम मैंने आपको बताए थे और वो भी 2 बताए थे, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना कि दोनों के दोनों प्राचीन नाम इसके क्या कह रहे हैं, किसके, नारनौल के, ठीक है। हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सलारगंज गेट जो है ना, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार एग्जाम के अंदर टपका हुआ है। आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं ना, उनमें किसी भी एग्जाम को उठा लेना, ये क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा, सलारगंज गेट वाला। तो सलारगंज का जो गेट है ना, ये हरियाणा के, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, पानीपत के अंदर स्थित है। ये कहां पर है, पानीपत जिले में कौन सा गेट स्थित है, सलारगंज का गेट स्थित है। अब जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये हरियाणा का वो जिला है जो 2 बार बना था। ये क्या है, 2 बार बना था, ये वो डिस्ट्रिक्ट है। अब 2 बार कैसे बना था, तो एक बार जब बनता है ना, तो वो डेट थी 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में एक साथ 4 जिले बनाए थे, लेकिन इसको वापिस जो है ना, जिले का दर्जा इसे छीन लिया गया था। वो कब छीन लिया गया था, वो 24 जुलाई को छीना गया था। तो 24 जुलाई 1991, ये वो दिन है जब इसको जिले का दर्जा वापस छीन लिया गया था। फिर इसको वापस जिला और दूसरी बार जो है वो कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 1992, 1 जनवरी 1992 को इसको हरियाणा का दूसरी बार जिला बनाया गया था। पानीपत को क्या बोलते हैं, इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है। बुनकरों का शहर पूछा हुआ है, या फिर डिब्बा बंद सूखी सब्जियों वाला हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो पानीपत प्रसिद्ध है। और इसके बारे में पूछा हुआ है कि यहाँ पर पचरंगा जो अचार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पानीपत का है, ठीक है। पानीपत में 3 मशहूर लड़ाइयाँ भी हुई है। तो पहली कब होती है, 1526 में होती है, दूसरी 1556 में हुई थी, और तीसरी कब होती है, 1761 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अच्छे से इन चीजों को याद कर लेना। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, तो मेडिसिटी कहा जाता है। फरीदाबाद जो है ये हरियाणा का वर्तमान में क्या है, सबसे छोटा जिला है। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं तक रहेगी स्टूडेंट्स से। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो ऑप्शन को कमेंट में छोड़ देना, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं इसी क्लास के साथ, कुछ और क्वेश्चन में करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।